हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयरगिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स को डिस्कस करते हैं, जो कि अक्सर वो लोग ट्रीटमेंट के दौरान फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे एंड बाद में वन बाय वन हम लोग आप लोग के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आप लोग के अगर कोई क्वेरीज हैं या आप लोग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। मैं आप सब लोगों को zenonco कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सबको ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड बाकी कैंसर पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। एंड मैं सब लोग को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो मेजरली हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ आ सके। एंड आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं मिस सुरुचि शाह, जो कि एक मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड ऑथर हैं। मैं अब आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ एंड इस सेशन में हम लोग जो जो जानेंगे उसके बारे में भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। Today we have Miss Suruchi Shah with us, who is a mental health counselor as well as an author. She will be sharing her valuable insights on the importance of emotional wellness and its impact on the ongoing treatment, ways to manage stress, anxiety, and fear during cancer treatment, as well as mind-body wellness tips for caregivers, patients, and survivors. And we will also learn about how mental and emotional wellness can be beneficial in fighting cancer. इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाय मैम, हाउ आर यू? Hi, Astha. Thank you for the introduction. या थैंक यू सो मच मैम। हम लोग सेशन अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो हम जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट एग्जैक्टली मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस क्या होता है एंड इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रीटमेंट पे। राइट। सबसे पहले तो मेंटल और इमोशनल वेलनेस हम सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। और व्हेन वी से एक मेंटल और इमोशनल वेलनेस स्टेट में होना, मतलब उसका मतलब क्या होता है? जब हमारा माइंडसेट और हमारा इमोशनल स्टेट एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ पे हम जो डिसीजंस ले, जो थॉट्स फॉस्टर करें, वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में हो। जब हमारी थॉट्स, हमारी बॉडी, हमारी लाइफ को सपोर्ट करे, हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आए हम उन्हें फेस कर पाए, जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो उनसे बाउंस बैक कर पाए, अगर हम एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट में हो और एक बैलेंस्ड इमोशनल स्टेट में हो, तो ये सब हम फेस कर पाते हैं। सबकी लाइफ में ही चैलेंजेस आते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी लाइफ में सफरिंग नहीं हो, अलग अलग तरीके की होती है। बट हमारी इमोशनल मेंटल वेलनेस ये डिसाइड करती है कि हम वो चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, हमारी सफरिंग कितनी होती है उनमें, हम बाउंस बैक कैसे कर पाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कैंसर जर्नी। मेरी एक फ्रेंड है जो यूएस में ऑन्कोलॉजिस्ट है। इनफैक्ट लास्ट मंथ आई वाज टॉकिंग टू हर, और उसने मुझे एक बात बताई कि जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और मैं उन्हें ट्रीटमेंट लिख के देती हूँ, 90% ऑफ द टाइम्स मैं गेस कर पाती हूँ कि वो ट्रीटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, जस्ट बेसिस ऑफ द एटीट्यूड। जिस तरीके का उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, टुवर्ड्स देयर ओन कैंसर जर्नी, उसके बेसिस पे शी इज एबल टू प्रेडिक्ट कि उनकी रिस्पॉन्स क्या होगा। That is how important our mind and our emotions are to our physical wellness journey. राइट मैम। जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले तो तब डायग्नोसिस होता है, तो तभी लोगों को काफी ज्यादा पता चल जाता है। सो आई वांटेड टू आस्क, तब डायग्नोसिस होता है तो पॉजिटिव कैसे रहे? लोगों का सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव। इतना ज्यादा एकदम से शॉक लगता है, देन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए? Of course, I mean, एक पॉजिटिव रहना अलग बात होती है और एक उसको इम्प्लीमेंट करना, इतनी बड़ी जो शॉक जैसे आपने बताया, जस्ट टू डाइजेस्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो पॉजिटिव रहना एक्चुअली प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज इतने सारे सवाल हमारे मन में आते हैं, इतने सारे फियर्स, डाउट्स,
और एक वो भी चीज आती है व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया, राइट। ये सारे थॉट्स के बीच में पॉजिटिविटी ढूंढना तो इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आई फील इनिशियली जब आप ये फेज से गुजरो, जब आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। डोंट पुश योरसेल्फ टू बी पॉजिटिव व्हेन यू आर एक्चुअली सो शॉक्ड। सो एक कॉन्ट्रडिक्शन आपके माइंड में होता है, तब इट्स ओके, एक्सेप्ट, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरे मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। अपने आप को थोड़ा वो कंपैशन दीजिए, एक्सेप्टेंस दीजिए कि आई एम नॉट फाइन राइट नाउ। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट स्टेप, एक्नॉलेजिंग माई सफरिंग, एक्नॉलेजिंग व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए। आई नो पॉजिटिव रहना इंपॉर्टेंट है, बट वहां तक पहुंचने की भी एक जर्नी है। So, number one, that's very important. Allow yourself to feel whatever is coming up for you. After that, when a certain acceptance, आपकी journey का acceptance आ जाता है, not even completely, but a certain amount of acceptance comes, आप थोड़ा digest कर पाते हो कि मेरी life में सब कुछ बदल गया है, मेरी life जैसी थी वैसी नहीं है, certain amount of acceptance comes, तब आप अपने आप को अपने कैंसर से थोड़ा सा डिटैच करना शुरू करो। एज इन, डोंट लेट योर कैंसर डिफाइन योर आइडेंटिटी। आपकी लाइफ में आप कैंसर से बड़े हो, यू आर बिगर देन योर कैंसर। कैंसर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और वो थोड़ा सा माइंडसेट जब आप डेवलप करना शुरू करते हो, जब आप देखते हो कि आपकी लाइफ में यस फिजिकली आई एम सफरिंग सो मच, आई एम गोइंग थ्रू दीज चैलेंजेस, मे बी फाइनेंशियली, मे बी मेंटली ये चैलेंजेस है, but there are many other roles I'm playing, many other areas of my life that are working for me. मेरी लाइफ में जो बाकी चीजें हैं which is beyond cancer, मेरे लिए वो वर्क कर रही है। और वहां से हम पॉजिटिविटी धीरे धीरे लेना शुरू कर सकते हैं। हो क्या जाता है जब हमारे ऊपर कोई भी सफरिंग हो, whether it's in the form of cancer, financial crisis, any kind of crisis, वो क्राइसिस हमारी आइडेंटिटी बन जाती है, हम उसे कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसके बाहर देख नहीं पाते हैं। सो इट्स वेरी टफ टू बी पॉजिटिव व्हेन यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग सो मच। बट धीरे धीरे जब हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी लाइफ को कंपार्टमेंट्स में डालना सीख सके, वो माइंडसेट डेवलप कर सके कि ये एक मेरी, दिस इज अ जर्नी, कीमोथेरेपी इज अ जर्नी, उसके आगे पीछे मेरी लाइफ है, मेरे सपोर्ट सिस्टम है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरा कुछ काम है, मे बी आई एम अ मदर, मे बी आई एम अ फादर, व्हाटएवर डिफरेंट रोल्स आई हैव, not all of them are suffering, not all of them are sick. So that compartmentalization I think is a बहुत ही important एक mindset shift होने के बाद पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली कल्टिवेट होना शुरू हो जाती है। राइट मैम, वेरी ट्रू। जो आपने एक्सेप्टेंस वाली बात भी बताई है कि थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी लोग ना डिनाइल में चले जाते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट कि हाँ उन्हें है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको एक्सेप्ट करना एंड आगे मूव ऑन करना कि ठीक है अब हो गया है तो आगे क्या करना है वो सोचना चाहिए। कुछ लोग लाइक हो जाते तो वो वही सोचते रहते कि क्यों हो गया, कैसे हो गया, व्हाट विल आई डू। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो एक ये क्वेश्चन मैं पूछ रही थी दैट हम जितना भी बोल रहे हैं कि वी आर पॉजिटिव, हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, ट्रीटमेंट के दौरान अक्सर ऐसे कई बार ऐसे टाइम आता है जब बहुत टेंशन होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब चीजों को कैसे निकाल सकते हैं इन सब फीलिंग से? एब्सोल्युटली, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि जब कोई इंसान इस सफरिंग से गुजरता है तो व्हाट दे गो थ्रू। वेरी फ्रैंकली हम एम्पथाइज कर पाते हैं, बट इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन कि वो इंसान की तकलीफ क्या होगी, डर क्या होगा, राइट। बट फ्यू थिंग्स, आई हैव ऑल्सो वर्क विद सम कैंसर पेशेंट्स एंड उनकी जर्नी के थ्रू जो मुझे लगा है उनको मदद हुई है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। फर्स्ट, एक प्रेशर कुकर होता है, राइट। हम प्रेशर कुकर चालू करते हैं, अगर उसके ऊपर सीटी नहीं हो और हम वो एरिया ब्लॉक कर दें नोजल, तो वो क्या होगा, वो फट जाएगा, राइट, आफ्टर सम टाइम। सिमिलरली हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी माइंड इज कनेक्टेड एंड इट इज बिल्ट इन सच अ वे कि अगर हमारे जो फियर्स है, जो हमारी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अगर उसे आउटलेट नहीं मिले, it tends to collapse the system.
So already आपकी body is going through chemotherapy, it is fighting against cancer. On top of that, जब आपका stress और anxiety को outlet नहीं मिले, so it adds on to the stress on the body, physical body as well. So outlet is extremely important. While there may be many and बहुत anxieties हो सकती है, right? So many fears can come up. सबका एक solution नहीं है, but उसको tackle किया जा सकता है by giving it an outlet. Most important, I have found, अगर आप किसी से बात कर पाओ अपने डर के बारे में, अगर आप किसी से बोल पाओ मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसी हेल्पलेसनेस महसूस हो रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी आप फील कर रहे हो विदाउट जजमेंट, आप किसी से भी शेयर कर पाओ, दैट इज द बेस्ट आउटलेट. एंड अगर वो इंसान आपको पॉजिटिविटी की तरफ फोर्स ना करे, जस्ट लिसन्स टू योर फियर, जस्ट लिसन्स टू योर जर्नी, that is the biggest help you can give किसी को to deal with their stress and anxiety. Sometimes caregivers वो नहीं दे पाते हैं क्योंकि of course वो इतने emotionally involved होते हैं. So मुझे लगता है किसी न्यूट्रल पर्सन से, कोई फ्रेंड हो आपका जो नॉन जजमेंटल हो, गुड लिसनर हो, उनसे बात करने, कोई थेरेपिस्ट से बात करना या अपने सपोर्ट ग्रुप में किसी से बात करना बहुत ही बेनिफिशियल है. विदाउट फिल्टर आप किसी से अपने डर के बारे में बात कर पाए. आप खुद ही सोचिए अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस जहां आप कुछ प्लेजेंट चीज से नहीं गुजर रहे थे और आपने किसी से बात कर ली 10 मिनट, उसके बाद आपको कैसा लगता है? इमीडिएटली एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है, इवन दो द प्रॉब्लम हैज नॉट गॉन, बट एक सेंस ऑफ रिलीफ ऑटोमेटिकली कम्स बिकॉज यू हैड एन आउटलेट. दैट इज नंबर 1. सेकेंड, नॉट एवरीवन, सब कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं बात करने में, सब अपने फीलिंग्स नहीं शेयर कर पाते. अगर आपको पहले से आदत नहीं हो या आपके पास वो सोर्स नहीं हो, तो व्हाट डू यू डू? जर्नलिंग इज वेरी वेरी इफेक्टिव. रोज एक डायरी मेंटेन करिए, उसमें लिखिए व्हाट एम आई फीलिंग, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी डर. यू बिकम योर ओन बेस्ट फ्रेंड. आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं उन्हें एक आउटलेट दीजिए. प्रेशर कुकर के ऊपर एक वो जो ब्लॉकेज है उसको खोलिए. आप जर्नल कर सकते हैं, पर अगर आपने वो फिजिकल स्टैमिना नहीं हो, कोई लिमिटेशन हो कि आप नहीं लिख पा रहे, बिटवीन ट्रीटमेंट्स ऑल्सो अगर आपको एक वीकनेस लग रहा है, आप अपने फोन पे ऑडियो रिकॉर्ड करिए. मेंटेन अ ऑडियो जर्नल जिसमें आप अपना डेली जो आपको फील हो रहा है आप रिकॉर्ड करिए. इंस्टेंटली आई एम टेलिंग यू, यू विल फील बेटर. Instantly you will feel better. All this helps in an outlet for your emotions, stress and anxiety. And another thing which I feel very very useful है, जो भी आपके डर है, जो एंजाइटी है, आप एक पेपर पे लिखिए, उसे फोल्ड करके इमेजिन आप you're giving it away to the universe. जो चीजें आपके बियॉन्ड है, सम थिंग्स आपके कंट्रोल में है, आपका ट्रीटमेंट करना, मेडिटेशन करना, अपने ऊपर काम करना, सपोर्ट लेना, आस्किंग फॉर हेल्प, ये सब चीजें आपके हाथ में है. बट देयर इज सो मच जो हमारे हाथ में नहीं होता है, और उन्हीं चीजों से एक्चुअली एंजाइटी होती है, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है. तो व्हाट इफ हम उसे भी किसी और को दे दें? व्हाट इफ हमारी जितनी डर है, एंजाइटी है, हम एक पेपर पे लिख ले और उसे फोल्ड करके या तो जला दे या फाड़ दे, और या जस्ट इमेजिन करें हमसे कोई, देयर इज अपर सिस्टम, अ यूनिवर्स, गॉड, व्हाटएवर यू बिलीव इन, उसे हम हैंड ओवर कर रहे हैं. एट अ प्रैक्टिकल लेवल दीज थिंग्स आई हैव सीन हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स. राइट मैम, वेरी ट्रू. आपने बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं. ये जो अभी आपने पूरा समझाया है कि कैसे मतलब इतना ज्यादा जो चीजें हमारे कंट्रोल में है वो तो हम कर ही सकते हैं, बट ऐसी चीजें जो कंट्रोल में नहीं है उन चीजों के बारे में क्यों सोच के डरना है. लाइक अगर आप किसी टेस्ट आपने कोई दिया है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में आप सोच के इतना ज्यादा एंशियस हो गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है. जो चीजें आप कर सकते हो खाली उस पे आप अपना पूरा फोकस लगाइए.
राइट। सो एक ये काफी ज्यादा पेशेंट्स का कंसर्न होता है मैम, दैट अक्सर ट्रीटमेंट के दौरान कई लोग तो ट्रीटमेंट इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज उनको बॉडी इमेज इश्यूज हो जाते हैं। कीमोथेरेपी लेंगे तो हेयर लॉस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, हमारी पूरी बॉडी में चेंज हो जाएगी, एंड हम लोग लोगों से कैसे मिलेंगे। सो इस चीज से कैसे टैकल करना चाहिए? राइट। और ये कितना रियल एस्पेक्ट है कोई भी थेरेपी का, स्पेशली कीमोथेरेपी। और अगर आप एक्चुअली बियॉन्ड कैंसर भी देखें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। लॉट ऑफ पीपल जो वेट लॉस जर्नी पे है, बॉडी इमेज इश्यूज है, लॉट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स आर आल्सो बिकॉज ऑफ योर अपीयरेंस, how people perceive you। अगर not even physical, also the people pleaser attitude कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, it is मतलब it's an epidemic in society। तो I want to, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, to make you realize कि everybody goes through this struggle in different ways। Of course in the cancer journey it is very much there, मतलब it's one of the most important aspects कि आपकी physical appearance change हो रहा है और आप उससे कैसे डील करो। और उसका रूट कॉज आई फील समवेयर सोसाइटी में है। हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे लुक्स को, द वे वी अपीयर। हम कोई सोशल गैदरिंग में भी जाए, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना हो तो हम क्या बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या आपके बाल अच्छे हैं, या आपकी ड्रेस अच्छी है। तो हमारी आइडेंटिटी हो जाती है, हमारे लुक से कनेक्ट हो जाती है। पर जब अगर वो लुक्स ही चेंज होने लग जाए तो हमें लगता है पता नहीं हम कौन है, हु एम आई। अगर मेरी लुक्स चेंज हो रही है तो मैं कौन हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं, आई फील अगर हम स्लाइटली अपना माइंडसेट शिफ्ट करके सोचे कि इंस्टेड ऑफ कैंसर मेरा अपीयरेंस फोर्स कर रहा है चेंज करने के लिए, व्हाट इफ वी थिंक कैंसर मुझे सोचने पे, ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि शायद मैं मेरी अपीयरेंस से कुछ ज्यादा हूँ, शायद मेरी आइडेंटिटी मेरे अपीयरेंस से लिमिटेड नहीं है। इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ हाउ हु आई एम। यू नो, आवर बिलीव्स, आवर वैल्यूज, हमारे एक्सपीरियंसेस, हम कैसे इंसान है, हमारे रिलेशनशिप्स, हमें कितना कुछ है। व्हाट इफ वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट, एंड ये चीज, एंड व्हाट इफ इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस सेल्फ लव, अंडरस्टैंडिंग मैं कौन हूँ, मैं अपीयरेंसेस के बियॉन्ड हूँ, और मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। तो ये सब चीजों पे अगर हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करना सोचे, अपने आप को एक एक्सरसाइज जो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ ट्राई करी है, अपने आप को मिरर में देखना, आई टू आई, एंड जस्ट रिपीटिंग दैट आई एम मोर देन माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ, मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। सो दीज एक्सरसाइजेस ऑल्सो हेल्प अ लॉट। राइट मैम, आपने बहुत अच्छे से इस बारे में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है। मतलब इस वजह से भी कई लोग ट्रीटमेंट लेते नहीं है, काफी ज्यादा डिले कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। बट दे शुड अंडरस्टैंड दैट डेफिनेटली दिस विल कम बैक। हेयर लॉस है तो ठीक है, हेयर वापस आ जाएंगे, एंड नहीं, I agree, it is a very big thing actually, it's not easy। और ये जो जर्नी मैंने डिस्क्राइब है ये इमिडिएटली में नहीं होती है, कुछ लोगों को महीने लगते हैं, कुछ लोगों को साल लगते हैं। तो इट इज अंडरस्टैंडेबल कि दे गो थ्रू दैट जर्नी। बट आई थिंक मे बी अगर हम, इनफैक्ट वन ऑफ माई जिनके साथ मैंने काम किया था, शी इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। उन्होंने, शी वॉज एट द स्टार्टिंग ऑफ हर कैंसर जर्नी, ये सब उनके बहुत बड़े डर थे, बट शी टुक अबाउट अ ईयर एंड हाफ, और वो ये चीज को ओवरकम कर पाई। उन्हें भी ये डर था मैं बालों के बगैर कैसे लगूंगी, उन्हें भी ये डर था कि मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी कि नहीं, बट सबसे बड़ा डर ये था कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाऊंगी कि नहीं। इतने सालों तक मैंने अपने आप को एक आइडेंटिटी दी हुई है, वो आइडेंटिटी मैं कैसे गिव अप कर सकती हूँ। इट्स अ वेरी बिग जर्नी, बट आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू से कि उन्होंने वो जर्नी ब्यूटिफुली क्रॉस करी। और अभी बीच में वो विग पहनती थी, बीच में स्कार्फ पहनती थी, अभी वो कंप्लीटली शी हैज गॉन बॉल्ड, और वो इतनी प्राउड है इस चीज के बारे में कि आई एम सो प्राउड ऑफ हर। इनफैक्ट वो अभी इस कॉल पे भी है, अभी शी वाज जस्ट वेविंग। सो यस यस, स्नेहल जी। यस,
and she embraces that identity. She is Right. like an example for all of us. डेफिनेटली ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है। इनफैक्ट आई एम सो हैप्पी दैट स्नेहल मैम भी हैं अभी हमारे साथ, एंड शी इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस। सो थैंक यू सो मच दैट आपने इस बारे में इतने अच्छे से सबको एक्सप्लेन किया। एंड एक ये क्वेश्चन काफी कॉमन है केयर गिवर्स में। केयर गिवर्स का क्या होता है कि वो अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस पेशेंट्स के ऊपर लगा देते हैं, बट देन व्हाट अबाउट देम? वो अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज करें? वो भी खुद भी डिप्रेस हो जाते हैं, इस बारे में टेंशन आती है, तो उनको क्या ऐसे करना चाहिए कि वो भी इस चीज से मतलब इसको टैकल कर सकें? Right. Really, I mean, it is such a big struggle. I feel सबसे मुश्किल, one of the सबसे मुश्किल चीजें हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हें तकलीफ में देखना is so challenging, so challenging, क्योंकि आपको जो helplessness feel होती है, जो आपको anger feel होती है, it's a different journey in itself. जो of course कैंसर से फाइट कर रहे हैं, उनकी जर्नी है ही बहुत चैलेंजिंग, बट अगेन केयर गिवर्स, उनकी पूरी लाइफ अगेन वही सेम चीज के आगे पीछे, जैसे आपने बताया, कंज्यूम हो जाती है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि जिन्हें कैंसर होता है, वो कैंसर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, कैंसर बिकम्स देयर लाइफ। वो माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट करना है कि कैंसर डज नॉट डिफाइन मी, कैंसर इज अ पार्ट ऑफ मी। वैसे ही जो केयर गिवर्स है, आई थिंक दिस वन माइंडसेट शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई एम अ पार्ट ऑफ समवन्स जर्नी। मतलब जिनका भी आप ध्यान रख रहे हैं, उनकी जर्नी का हम एक हिस्सा है। उनकी जर्नी में हम जो योगदान दे सकते हैं, हमें देना है, बट दैट इज नॉट एवरीथिंग। एंड व्हाट आई मीन इज, ऐसा नहीं आप केयर नहीं करो, आप उनकी जर्नी में मत रहो, आप उनका साथ नहीं दो, ध्यान नहीं दो, नॉट ऑल ऑफ दैट। ऑफ कोर्स यू डू एवरीथिंग, आप सब कुछ करिए जो आपको करना है, बट एक एटीट्यूड जो है कि जो कैंसर जैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, वैसे हमारे मूड ऊपर या नीचे हो रहे हैं, राइट? देयर इज अ चॉइस देयर। मैं ये बता रही हूँ कि there is a choice to detach from your cancer a little bit and decide to take care of yourself. आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कैंसर जो स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल हेल्थ भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी वो इंसान की है। सो वो एक सेग्रीगेशन माइंड में बहुत, बिकॉज दिस इज, मैंने ये नोटिस किया है एक्चुअली कि द कैंसर, द पेशेंट एंड द केयर गिवर ऑल बिकम वन, all become one. So gently वो segregation करना बहुत important है, वो mindset shift is very important. And of course there are so many different practices जो आप कर सकते हैं, meditation, breathing exercise, being in nature, just going for a stroll, अपनी कुछ personal hobbies pursue करना, whatever little time you get, जरूरी नहीं है कि आप बहुत घंटे बिताए। And the most important, जो मैंने पहले भी बताया, टॉकिंग टू समबडी। आप किसी का केयर करते करते भी एक प्रेशर कुकर बन जाते हैं, एंड वो प्रेशर कुकर को भी एक रिलीज की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट ज्यादा जरूरत है, बिकॉज कोई और भी आप पे है जो डिपेंडेंट है। सो टॉकिंग टू समबडी who is neutral, unbiased, good listener, empathetic, having that support system is very important. एक्चुअली हमें लगता है कि हम बात नहीं करें, हम एक मास्क पर रखे, हैप्पीनेस का, या सब कुछ नॉर्मल है, या लाइक आपने बताया डिनाइल में रहना, ऑल दैट इज मच मोर अनहेल्दी, और इट बिकम्स इनटू अ बिगर प्रॉब्लम एंड कम्स बैक। सो दैट ओपननेस अगर आप डेवलप कर पाए, बात कर पाए, तो उससे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होता है उनके मेंटल हेल्थ पे। राइट मैम, वेरी ट्रू। सो आई वांटेड टू आस्क, आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को एंड कैंसर केयर गिवर्स को? Many messages, but maybe I'll leave it to one कि
मैं ये फिलॉसफी अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ एंड आई ट्राई टू टीच अदर्स ऑल्सो कि लाइफ इज ऑलवेज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। मतलब मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, चैलेंजिंग, पेनफुल, हमेशा मेरे हित में ही हो रहा है। मुझे अभी ऐसा लगता नहीं है, मैं अभी पेन में हो सकती हूँ, अभी बहुत तकलीफ में हो सकती हूँ, बट हमेशा जब पीछे देखूंगी तो हमेशा ऐसे लगता है कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है मेरे हित के लिए ही हो रहा है। मैं और मेरी लाइफ हमेशा सेम टीम पे है। मुझे समझ में ना आए, एंड दिस ऑल्सो कम्स लिटिल बिट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, बिलीविंग कि हमें जो एक्सपीरियंस करना है, हमें जो हमारा जो कर्मा है, हमें जिस जिस चीज से गुजरना है, हमें जिस चीज से ग्रो करना है। इनफैक्ट स्नेहल का ही अगर मैं एग्जाम्पल लूं, शी हैज ग्रोन इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ हरसेल्फ। एक टाइम उसकी कैंसर जर्नी में उसने मुझे बोला कि मुझे लगता है मैं जो इंसान कैंसर के बाद बन गई हूँ, ये मैं अपने आप से मिल पाई हूँ। आई हैव बिकम अ बेटर वर्जन। ये इंसान कहीं खो गया था बाकी सब चीजों में, बिकॉज ऑफ कैंसर मैं वो इंसान को ढूंढ पाई हूँ। मैं आई हैव बिकम मोर ऑफ माई सेल्फ। मुझे समझ में आया है मेरे कौन से रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, मुझे समझ में आया है मुझ में कितनी स्ट्रेंथ है। सो मैं कितनी चीजें अपने बारे में डिस्कवर कर पाई हूँ, एंड शी हैज अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हर कैंसर, कि बिकॉज ऑफ कैंसर मेरी लाइफ में एक पॉज आया जिससे मैं जो चीजें मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है मैं वो रिफ्लेक्ट कर पाई। सो इन अ वे लाइफ इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। आपकी लाइफ हमेशा आपके साथ ही चल रही है, आपके खिलाफ नहीं है। दैट्स द थॉट आई वुड लाइक टू लीव यू विथ। थैंक यू सो मच मैम, इतना ब्यूटीफुल एंड इतना मोटिवेटिंग मैसेज देने के लिए सारे पेशेंट्स को, सारे केयर गिवर्स को। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती थी दैट लाइक everybody knows that holistic cancer care अब कितना important है, नीड ऑफ द आवर है, लाइक सपोर्ट ग्रुप्स एंड ऑल। सो क्या आप अपने व्यूज शेयर करना चाहोगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे लाइक जेनोंको, जैसे हम लोग कैंसर केयर के फील्ड में काम कर रहे हैं। सो क्या आप अपने व्यूज शेयर करना चाहोगे इस रिगार्ड में? Absolutely. I feel, like आपने बोला holistic health care, which is mind, body, and your emotions. All three इतना जरूरी है. I feel, in fact, I wanted to suggest it earlier. Anybody who is on a cancer journey or any life journey should read this book by Louise Hay. लुईस हे टॉक्स अबाउट, वो बोलती है उन्हें खुद कैंसर था और उन्होंने ये एंटायर जर्नी और बुक लिखी है कि हमारे जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं, जो हमारा एंगर होता है, गुस्सा, रिजेंटमेंट, सेंस ऑफ अनफेयरनेस, ये सारे जो हमारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं, एट द रूट कॉज, this is probably the root cause of cancer and they need to be dealt at a emotion and a mind level. So it's the anybody, I would suggest each one of you कि आप YouTube पे जाइए, लुईस हे टाइप करिए, और इतना सारा उन्होंने लिखा हुआ है, एफर्मेशंस है, थॉट्स है, वीडियोस है, आप उन्हें पढ़िए, ट्राई करिए, जहाँ पे वो एक्सप्लेन करती है माइंड बॉडी कनेक्शन, कैसे हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स और हमारी फिजिकल बॉडी लिंक्ड है, और हम कैसे अपने इमोशंस पे काम करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस ला सकते हैं। सो Zenonco provides that platform as well. I feel so fortunate, good, in fact स्नेहल ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था ये प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे आप सारे उनकी जो कैंसर पेशेंट की जो जर्नी है उसको स्मूथ करने की कोशिश करते हैं। आप एक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, ऑलमोस्ट लाइक वो जो ट्रेनिंग व्हील्स होती है जिसकी इतनी जरूरत है। सो दिस इज कमेंडेबल। एंड ऑल्सो हाउ इट स्टार्टेड, मैं स्टोरी पढ़ रही थी डिम्पल जी की, उन्होंने अपने पेन को एक पर्पस दिया, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट जर्नी अ कैंसर पेशेंट और अ caregiver कैन अंडरटेक, converting your pain into a purpose. So Zenonco is doing some wonderful work there. Thank you so much, ma'am.
एंड जो आपने अभी होलिस्टिक केयर के बारे में बताया, एंड ऑफ कोर्स डिम्पल मैम की जर्नी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, एंड कुछ लोग भी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। एंड उससे पहले मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी कि मैं हम जेन ऑन्को का जो नंबर है एंड जो जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप डाउनलोड की लिंक है वो ग्रुप चैट पे शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग की कोई भी क्वेरीज हैं, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए और जरूर अपनी क्वेरी वहाँ पे पूछिए। आपको एक्सपर्ट ओपिनियंस, एक्सपर्ट आंसर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ में अगर आपको कोई भी अपनी पूरी जर्नी में किसी भी चीज में हेल्प चाहिए तो आप जरूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं नंबर एक बार वर्बली भी बोल रही हूँ ताकि जिन लोगों को चैट नहीं दिख रही है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो नंबर है 9930709000। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9930709000। एंड हम लोग थोड़ा अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंड इनफैक्ट मैं स्नेहल मैम को भी इनवाइट करना चाहती थी। अगर स्नेहल मैम कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें अपनी जर्नी के बारे में, सो I'll just unmute her once. स्नेहल मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। Hi, हाय मैम, हाउ आर यू? I'm well. ग्रेट मैम। सो आप कुछ शेयर करना चाहोगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आई मीन ये जो जर्नी है मेरी, टू बी ओके कि मैं कैसे लग रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे बेचारी बोलेंगे कि नहीं, मुझ पे पिटी करेंगे कि नहीं, ट्रेजेडी केस बुलाएंगे कि नहीं, ये सब मेरे मन में चलता था ड्यूरिंग और मेरा दैट टू मेरा ये जर्नी 2.5 साल से चल रहा है, 2.5 साल से चल रहा है मेरा, कभी ऊपर कभी नीचे, बट ये स्लो जर्नी होता है वेयर हम सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हैं खुद की, कि दूसरों के बारे में हम परवाह तो करते हैं वो क्या सोचते हैं, लेकिन उसको हम अंजाम नहीं देते खुद में। लाइक ओके, you think I'm looking strange and you will see it in maybe people's eyes, but how much you let it impact you, you're like अच्छा ठीक है यार 5 दिन की बात है यार, उसके बाद तो मेरे बाल तो आने ही हैं। So there are some things that you have to, and it's what सुरुचि भी बोल रही थी कि there are some way कि आप ना अपने माइंड को कैसे बोल सकते हो। माइंड आपका 10 बार कुछ ना कुछ बोल रहा है तुम्हें कि अरे ये क्या सोच रहे तुम्हारे बारे में, अरे ये ऐसे क्यों ऐसे देख रहा है तुम्हें, but how you train your mind is all up to you, and nobody can really help you in that. We can, they can tell you कि maybe try this trick, make your mind think this, that अरे I'm तो looking amazing यार, like मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हूँ मैं। So you have to train your mind, and once, I mean, it's such a powerful thing, मैं क्या बोलूँ, like अभी मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना फ्री लगता है that like I feel like smiling, like I feel I look nice, I feel this bald look suits me. So it's taken some time, but Yes, definitely. राइट मैम। सो थैंक यू सो मच दैट आपने अपने व्यू शेयर करे एंड यू डिस्कस्ड। एंड दीपक जी भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो दीपक जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्नेहल जी कैसे हैं आप? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस यस दीपक जी, आपकी आवाज आ रही है। सुरुचि जी आपने बराबर बताया, जो है फिकर कल की क्यों करे, आज में जियो हम लोग। मैं तो इधर हॉस्पिटल में भी जाता हूँ ना, सबको यही बोलता हूँ, इवन मेरी वाइफ भी वही बोलती है, कल की फिक्र क्यों करे, हम लोग आज में एंजॉय करो। सेकंड जी है, मॉर्निंग में आप जो भी आपका प्रॉब्लम है पेपर में लिखो, बोर्ड दो, अपना घर में मंदिर है वहां रख दो, तो मेरी ये प्रॉब्लम आप सोल्व करो। आपने दिए, आपके पास रख दिया हमने, आप बेटर फील करोगे, पॉजिटिव फील करो एकदम।
एकदम सही बताया आपने। हम लोग तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जाते हैं रेगुलरली, सबको यही करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम्म, मेरी वाइफ, मैं केयर गिवर हूँ मेरी वाइफ का, और भी हाँ, बहुत लोग हैं, लेकिन एक ही चीज है, सबको एक ही मोटिवेट करने का, कल की फिक्र मत करो, जो है आज में जियो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आज में जिएंगे ना, आज अगर हम लोग हैप्पी है, ऑटोमेटिकली हमारी डिसीज जो है कम हो जाएगी अपने आप। एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही अगर आपका बोला आपने। माइंड में अगर हैप्पी है, आपको हम्म, फील लगेगा कि नहीं भाई मेरे को बेटर हो रहा है। मतलब बहुत लोग हैं अभी हमारे ग्रुप में, सबके साथ ज्वाइन होता हूँ मैं, मैसेज करता हूँ, सबसे डिस्कस करता हूँ, पर्सनली भी रहते हैं सबसे। राइट राइट, बिल्कुल। दीपक जी इज लाइक सबको अच्छे से पूरा गाइड करना। हमारे हमारे जितने भी कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप्स हैं, दीपक जी सब में हैं। एंड किसी का कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग एनी हेल्प, एनी क्वेरी, वो हमेशा ही इज देयर, हमेशा सबको आंसर करते हैं, सबको इतना मोटिवेट करते हैं हर सेशन में भी। सो वी आर रियली थैंकफुल टू दीपक ये जी हमारे साथ दैट में इतना हेल्प ऑन्कोलॉजिस्ट भी करते है, हैं। हमारे साथ में जी ऑन्कोलॉजिस्ट है, तो मैं किसने क्वेश्चन किया तुरंत ही उसे फोन करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है, क्या करना है, तो सीधा रिप्लाई ग्रुप में फिर देते हैं हम लोग। वेरी जी नाइस। बिल्कुल आप कहाँ से बिल्कुल। मैडम? मैं बैंगलोर से हूँ। बैंगलोर से। जी। ओके। चलिए, आपको ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है दीपक जी, सबको मोटिवेट करने की? हमारे गुरु जी है, आप एक बार उनके अगर लेक्चर सुनोगे, जैन, मैं जैन हूँ, हमारे गुरु जी का अगर आप एक ही बार उनका प्रवचन सुनोगे, आप खुद सोचोगे कि नहीं भाई मेरे को अलग होना ही है। डेली मॉर्निंग में जैसे हमारा डे टू डे जैसे कैलेंडर होता है, उनके एक एक वाइब्स आती है, वहां से मैसेज आते हैं, हम लोग सबको जितने पर्सनल है सबको हम लोग भेजते हैं। वेरी नाइस। वो तो अलग अलग टाइप का आपको, नॉर्मली जैनिज्म में आप लोग यही समझते हैं, ये तो इसमें सिर्फ आपको तप त्याग करना है, जबकि हमारा जो गुरु जी है वो अलग ही पूरा आपको लाइफ के बारे में समझाते हैं। करेक्ट। जो सो हमारा ये यंग जनरेशन टोटली डाइवर्ट हो गया था, वो आज पूरा इसमें डिवोटी हो गया। तो ये भी एक चीज है जो मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, ये एक नोटिस किया है कि जो उनका जो एक स्ट्रेंथ है जो अंदर से आता है थ्रू मेडिटेशन, ब्रीदिंग यस, और स्पिरिचुअलिटी, ये करेक्ट। उस चीज से आप ज्यादा स्ट्रेंथ ड्रॉ कर पाते हैं, क्योंकि एक एक विश्वास होता है कि मुझे ये चीज अकेले सहने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ पूरा यूनिवर्स है, भगवान है, सब कुछ है। एग्जैक्ट यही वर्ड है, एग्जैक्ट यही और वर्ड है गुरु जी के। आप अपनी स्ट्रेंथ वहां से भी डिराइव कर सकते हैं, आप अकेले नहीं है ये चीज में, आपके साथ पूरा एक्चुअली पूरा ब्रह्मांड है। सो व्हाई नॉट ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट टू? वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी, भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन एनी सफरिंग। जरूरी नहीं है ओनली कैंसर, बट एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वहां पे बनाना, वहां से स्ट्रेंथ ड्राइव करना भी बहुत बहुत हेल्पफुल है। टाइम पूरा होने आया लगता है, वी आर वॉचिंग योर वॉच। हम लोग तो क्या ऑफिस में बैठ के फ्री है, इतनी मीटिंग, अभी आपके पहले भी अभी एक मीटिंग अटेंड करके बैठा हूँ बस। राइट और डेली हमारा जूम मीटिंग रहता है, अलग अलग रिलीजियस भी होता है हमारा जूम मीटिंग, जी बिल्कुल तो कभी ग्रुप में शेयर करूंगा, आप एक आध बार वो सुनिए। मेन बिल्कुल प्रॉब्लम यही बिल्कुल। है कि वहां पर हमारा जो होता है ज्यादातर गुजराती में होता है, सबको गुजराती समझ में नहीं आता है, हिंदी। और हमारे अच्छा गुरु जी कभी कभी तो हिंदी में बात करते हैं, हम्म, कभी पूरा सब लोग हिंदी आए और मारवाड़ी लोग आ गए तो तभी हिंदी में बात करेंगे, नहीं तो गुजराती में बात करते हैं, और सब पूरा प्रवचन गुजराती में रहता राइट थैंक यू फॉर राइट शेयरिंग। है। यस, मैं जरूर से शेयर करूंगा, आप देखिए एक बार, अभी ये लास्ट संडे का ही है, अब सुनेंगे ना आपको अलग वाइब्रेशन लगेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। आस्था जी, मैं आपको शेयर करता हूँ, आप सुनीति जी को भेजिए वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी उनके साथ एंड सबके साथ भी। जी थैंक यू सो मच दीपक जी, वेलकम। इतना सबको मोटिवेट करने के लिए।
राइट एंड पंकज जी भी कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो पंकज जी ने मैसेज भी भेजा है दैट माय वाइफ इज अ स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट फ्रॉम द लास्ट 4 years. She is a very positive person, but she is a bit careless about nutrition and exercising and all, about the emotional stress. So, in fact, I think he's there in the meeting. So, like, if you are comfortable, पंकज जी, मैं आपको अनम्यूट भी कर सकती हूँ ताकि आप डायरेक्ट कुछ डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं. Hello everyone. Can you listen me? Yes, we can hear you. Yeah, she's my wife Munal, and almost 4.5 years we live in Dubai. और हम लोग 4.5 साल हो गए इनको डिटेक्ट ही हुआ था स्टेज 4 कैंसर, जो लीवर और पेल्विक एरिया में फैला हुआ था ब्रेस्ट से. Okay. तो शी टुक केमो इनिशियली एंड इनसे ज्यादा मैं डर गया था, सही बता रहा हूँ. तो मेरी हालत ज्यादा खराब थी कंपेयर टू इनको. ये घर पे केमो करने के बाद आके खाना बनाती थी और हम लोग परेशान रहते थे. बट अभी वापस फिर से इनका ना लीवर में रिकरेंस हो गया है. तो एक्चुअली मैं आज मुझे आपका ये लिंक मिला तो मैं बोला कि अच्छा अपॉर्चुनिटी आप उससे बात करूं और फिर कुछ ज्ञान प्राप्त करूं. तो सी इज वेरी गुड, नो पॉजिटिव पर्सन, बट वही एक न्यूट्रिशन और हेल्थ और एक्सरसाइज के बारे में पूरी केयरलेस होती है. उसको वो अटेंशन पे नहीं करती है थोड़ा. ये तरह मुलाल से बात कर बोली. हेलो टू एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल्सो. अभी मैं सबके एक्सपीरियंस जो थे वो मैं सब सुन रही थी कि सभी लोग बोल रहे थे कि मेरे बाल चले गए, लॉट ऑफ थिंग्स दे वर डिस्कसिंग, बट दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी इन योर लाइफ. लोगों का ये थिंकिंग बहुत गलत है, क्योंकि लाइफ में जिंदगी इज इम्पोर्टेंट है ना. लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग सोचते हैं कि जैसे मेरे अभी स्टार्टिंग में इट वाज 21 सेशंस कीमो के हुए थे. एवरी वीक आई वाज गोइंग थ्रू. बाल चले गए थे, इतने जल्दी नहीं गए थे. इनफैक्ट मुझे 18 सेशन तक मेरे बाल थे. इट वाज सो स्ट्रॉन्ग. स्टिल आई एम गोइंग थ्रू अ कीमो. तो मेरे डॉक्टर बोले थे बाल कैसे नहीं गए. मुझे नहीं पता क्यों नहीं गए. इनफैक्ट मैंने जाके खुद पार्लर में शेविंग कर लिया कि आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट. वो भी बताना चाह रही हूँ क्योंकि शैम्पू का खर्चा बच गया और डेली सिर के ऊपर से नहाने मिला. दैट वाज आल्सो देयर, जोक अपार्ट. लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा लग रहा है, लोग क्या सोचेंगे. ये बहुत गलत सोच होती है लोगों की. प्लीज डोंट थिंक व्हाट पीपल आर थिंकिंग, यू जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. One thing is there, after the cancer I am very happy because one thing I want to tell, take it in a positive way. जो स्पेशली जो लेडीज होती है, जो मे बी दे आर अ होम मेकर और वट एवर इट इज, आई डोंट नो, इफ यू आर वर्किंग ऑल्सो यू डोंट गेट टाइम फॉर योर सेल्फ. राइट. हम लोग सिर्फ फुल टाइम हम अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए देते. दैट इज ऑल्सो अ प्रायोरिटी. लेकिन अभी हम अपने बारे में सोचना चालू कर देते हैं. इसमें मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट है उनका, एंड स्टिल ही इज विथ मी. उस समय भी देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि हमेशा बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके एग्जाम्स कैसे करेंगे, क्या होगा, ये बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं. हम लोग स्पेशली जो मदर्स होती है वो बहुत सोचती है कि अभी 10 के बाद क्या होगा, 12 के बाद क्या होगा. ये भी एक टेंशन रहता है. जो बोलते हैं ना कि हमारे अंदर इमोशंस बहुत सारे होते हैं जो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू डिस्कस विद एनीबडी, वी जस्ट कीप इट इन आवरसेल्फ. और ये हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता रहता है. तो अगर हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमें अपने लिए कब समय मिलेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो ये सब सोचना बंद करना चाहिए. स्पेशली मे बी इट्स अ फीमेल और मेल, अपने बारे में सोचो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और बी वेरी पॉजिटिव. क्योंकि जब मुझे पता चला कि आई एम स्टेज 4 कैंसर पेशेंट, मैं ये सोच रही थी तभी कि 4 स्टेज हो गया है. वो मैं नहीं सोच रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है. मैं ये सोच रही थी कि अभी बच्चों के साथ क्या होगा, उनको क्या फीलिंग होगा. दैट वाज माय. और माय हस्बैंड वाज लिटरली
उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू सिंस चाइल्डहुड, बिकॉज माय मदर इन लॉ आल्सो हैड अ कैंसर, so he lost his mother in very childhood, so उनको वो भी फिर से the kids are going to face, but in that my kids have supported a lot. उनका भी सपोर्ट रहा, हस्बैंड का तो है ही, उनके बिना ये जर्नी पॉसिबल ही नहीं था, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी, बट स्टिल बी वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। मैं कभी ये नहीं सोचती कि मैं कैंसर पेशेंट, अभी भी ये सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, नेवर थिंक, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, आई लीव माई लाइफ लाइक अ नॉर्मल पर्सन, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक नॉर्मल इंसान की तरह रहो, अपने डेली एक्टिविटीज करो, जो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। हाँ, आई एम लेजी, दैट इज देयर, बट खाने पीने पे अपना कंट्रोल रखना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे शुगर, वाइट प्रोडक्ट्स, वॉट एवर इट इज, if you're having non-veg, completely stop it, whether it is a first stage of cancer or whether it is a last stage, fourth stage of cancer. Please don't have anything. ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। हाँ, एक्सरसाइज करो, मैं थोड़ी सी लेजी हूँ इस मामले में, लेकिन बी ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और हमेशा ये मत सोचो कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरा क्या होगा, ये होगा, दैट इज इन हिज हैंड, वो उनके हाथ में है। हम अपना काम करते रहना है, एंड लिव इन योर प्रेजेंट, डोंट लिव इन अ पास्ट और डोंट लिव इन अ फ्यूचर। प्रेजेंट हमारा अच्छा है तो फ्यूचर जरूर अच्छा हो। तो मैं यही कहना चाह रही कि बहुत सारे लोगों की बात सुन रही थी मैं, बट आफ्टर कीमो आल्सो हैज टू कम, still I'm doing a chemo, which my new treatment has been started, NR2, इंडिया में है कि नहीं अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन इट इज मोस्टली इन यूएस एंड यूके एंड दुबई, बट दैट इज ऑल्सो वेरी, जैसे बहुत सारे लोगों को कीमो के दौरान जो ले रहे होंगे कीमोस, दे मस्ट बी नोइंग वेरी वेल इट्स वेरी टफ, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव, क्योंकि आफ्टर कीमो के बाद भी मैं घर पे आके खाना बना लेती थी। I have to do, even after the coming cold night, I have to be awake. मुझे कुछ नहीं लगता था। I have to do painting, something I have to do. मैं अपने आप को कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व कर देती थी। तो you have to be very positive in your life. अगर हम नहीं रहेंगे तो it's very difficult. और ये मत सोचना है कि हम कैंसर पेशेंट है, क्योंकि सबके अंदर कैंसर सेल्स है, हमको उसके साथ फाइट करना है, दैट इज अ मेन थिंग। राइट, बस और कुछ मैं नहीं कहना चाहती हूँ, बस बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम जो बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाता है, जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि जो बात की जाती है वो यूनिवर्स में जाती है, तो वो बहुत जरूरी है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, बहुत जरूरी है लाइफ में। एंड डोंट थिंक दैट यू आर अ कैंसर पेशेंट, लीव लाइक अ नॉर्मल पेशेंट ओनली, नॉर्मल इंसान की तरह रहो। और उनके जो केयर टेकर है उनके लिए भी मैं वही कहना चाहती हूँ कि आप बार बार मत बोलिए, क्योंकि इट रियली हर्ट्स, वो उनके लिए काफी तकलीफदायक होता है, क्योंकि वो भूलना चाहते हैं, फिर वो याद आता है। सो इट्स बेटर डोंट थिंक इन दैट टर्म। करेक्ट। You want to say something? Okay. Thanks a lot. Thank you very much. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। आपने Yeah. एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरीके से समराइज किया, और इतना मतलब इट्स इंस्पिरेशनल। मैं एग्जैक्टली यही चीज बोल रही थी, कैंसर इज नॉट योर आइडेंटिटी, Yes. यू हैव टू सेपरेट कैंसर फ्रॉम यू। Yes. आपकी फिजिकली बॉडी सफर कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, बट आपका माइंड इज नॉट स्ट्रगलिंग, योर माइंड इज फ्रेश, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर केपेबल, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। डोंट लेट द कैंसर गेट टू योर माइंड। Yes. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैंसर पेशेंट है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग नॉर्मल इंसान है। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जैसे आई एम अ टीचर, सो मैं अपना काम कर रही हूँ, आई एम नॉट वर्किंग, बट आई एम डूइंग एट माई होम, लेकिन आफ्टर द कीमोज ऑल्सो आई डू माई पार्ट ऑफ ड्यूटी, बिकॉज आई गेट, वहां से मुझे ना एक रिलैक्सेशन मिलता है, और जो आपको पसंद है वो आप काम करिए, उससे आपको काफी रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी आइडेंटिटी कैंसर से लिमिट नहीं हो जाए। इनफैक्ट जैसे हमने पहले बात की, लेट योर पेन बिकम योर पर्पस। आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करिए, अपना ध्यान ज्यादा रखिए, अपने आप पे टाइम दीजिए, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। Yeah, even my students, parents or
anybody. They don't feel that I'm a cancer patient unless and until I tell them that I'm having this problem, I'm not able to take tomorrow's classes or something. Then they, okay ma'am, why you're taking, please take a break. No, it's my part of duty, I have to do it. That is more important in a life, क्योंकि हमारी भी एक responsibility होती है life में. So this is very important. Live like a normal routine life. और ये मत सोचो, आप जितना सोचोगे ना उतना ही टेंशन अपने बॉडी के अंदर बढ़ेगा और उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स अकर होती है. तो बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव. और जो भी बात करो ना तो पॉजिटिव बात करोगे तो इट गोस टू द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग कम्स बैक. बाकी सब हमारे हाथ में नहीं है. Because now I'm facing another problem in my liver, that is a growth, and I have to go through the liver surgery. That I'm aware about it. लेकिन मैं उसके बारे में नहीं सोच के कुछ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला. I have to go through it. तो वो हम सोचने से ज्यादा प्रॉब्लम अगर करने से अच्छा है हम पॉजिटिव रहे. जो होगा हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे. दैट इज माई थिंकिंग. मैं सभी को वही बोलती हूँ. So be positive and God bless you all. Thank you. थैंक यू सो मच मैम, इतना सब लोगों को इतना इंस्पायर करने के लिए. आपने पूरी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करा, अपनी जर्नी शेयर करी, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. आपने इतने अच्छे से बताया. यू आर सो पॉजिटिव एंड यू आर अ ट्रू वॉरियर, एंड आई just wish you good health and lots of healing. And I'll just hope to connect with you soon again, because आप इतना इंस्पायर करते हो, इतना मोटिवेट करते हो सबको. थैंक यू सो मच. Yeah, so right, and thank you so much Suruchi ma'am that आपने इतने अच्छे से सबको मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में बताया, सबको उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया एंड कैसे टैकल करना चाहिए. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स. एंड मैं फिर से एक और बार बता रही हूँ सबको दैट मैंने हमारा ऐप डाउनलोड की लिंक एंड कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करा है. तो अगर आपको आपकी ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेरी है, तो आप ऐप पे भी पूछ सकते हैं एंड आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी हमको रीच आउट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, एंड आई जस्ट होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन. Thank you so much, ma'am. Thank you, Asta. Thank you, Zenonko. All the best, everybody. Sending lot of blessings and healing your way.